Eraser tool is used to erase the portion of the image by just dragging the tool. There are different eraser tool. मॉडिफायर, हमारे पास अलग अलग टाइप्स के इरेजर मतलब रब करने के लिए अलग अलग टाइप्स के इरेजर टूल मिलते हैं, जिसमें है फर्स्ट है आपका इरेजर नॉर्मल, ठीक है, जिससे आप नॉर्मल कर सकते हो. इट इज यूज टू लाइन एंड फिल वेयर द इरेज टू बी मूव्ड. आपको कोई नॉर्मल लाइन को इरेज करना है तो आप ये वाला टूल का यूज करेंगे. इरेजर फिल, इट इज यूज टू ओनली इरेज द फिल कलर while line are unaffected. फिर थर्ड है इरेजर लाइन, इट इज यूज टू इरेजर द स्ट्रोक, है ना, स्ट्रोक को इरेज करने के लिए. इरेजर सिलेक्टेड फिल्स, इट इज यूज टू इरेज सिलेक्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमने कोई पार्ट को सिलेक्ट किया है और उस पार्ट को हमको इरेज करना हो तो हम इरेजर सिलेक्टेड फिल्स का यूज करते हैं. इरेजर इनसाइड, इट इज यूज टू इरेज इनर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. कोई भी पार्ट के अंदर का इनर पार्ट हमको अगर रब करना होगा तो हम इरेजर इनसाइड का यूज करेंगे. फॉलो द गिवन स्टेप टू यूज इरेजर टूल. क्लिक स्टेप 1, क्लिक ऑन इरेजर टूल. सबसे पहले हम इस इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन इरेजर मोड मॉडिफायर एंड सिलेक्ट द रिक्वायरमेंट इरेजर. उसके बाद हम रिक्वायरमेंट इरेजर का सिलेक्ट करेंगे. स्टेप 3, क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑन द इरेजर्स shape modifier and select the eraser shape and size for per your requirement. and फिर लास्ट है आपका स्टेप 4, click and drag the pointer on the object of the to the eraser. फिर select next है आपका selection tool. Selection tool let us select an object on the stage. There are 3 main selection tool used in Flash. They are selection tool, सब सिलेक्शन टूल एंड लूज टूल. 3 तरह के सिलेक्शन फ्लैश में टूल्स यूज किए जाते हैं. सिलेक्शन टूल यूज किया जाता है, सब सिलेक्शन टूल यूज किया जाता है और नेक्स्ट है आपका लूज टूल यूज किया जाता है. सिलेक्शन टूल, द सिलेक्शन टूल इज यूज टू सिलेक्ट एलिमेंट सच एज शेप, टेक्स्ट, स्ट्रोक, फिल्स और एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज बाय क्लिकिंग ऑन इट. आपको पहले सिलेक्शन टूल में आप किसके लिए यूज करते हैं, सिलेक्ट द एलिमेंट. जैसे कोई भी एलिमेंट को आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि शेप हो गया, टेक्स्ट हो गया, स्ट्रोक हो गया, फिल्स हो गया, तो इन सबको. फिर सब सिलेक्शन टूल अलाउ अस टू सिलेक्ट पाथ और मोड ऑन एन ऑब्जेक्ट सो दैट यू कैन मेक मोर सोफिशिएंट मॉडिफिकेशन. आप चाहो तो इसमें से इसको अलाउ करते हो. आपको एक कोई नोड को या कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा तो. नेक्स्ट है अपना फ्री ट्रांसफॉर्म टूल. The free transform tool allow you to make several kinds of transformation. When you select an object with this tool and move the mouse or different spot, you will see that the mouse cursor change its shape. इसमें आप कर सकते हो. ये काय के लिए फ्री सिलेक्शन टूल, मतलब कि अगर आपको कोई फ्रीली कोई जगह पे अगर आपको अलग अलग टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन देने हैं या अलग अलग ऑब्जेक्ट के टूल में मूव करना है तो आप फ्री सिलेक्शन टूल का, फ्री ट्रांसफरेंस टूल का यूज कर सकते हैं. फिर लूज टूल इज यूज टू सिलेक्ट सेवरल ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द शेप. फॉलो द गिवन स्टेप टू लूज सिलेक्शन टूल. स्टेप 1, क्लिक ऑन लूज टूल. सबसे पहले आपको लूज टूल पे क्लिक करना है. स्टेप 2, click and drag the loose tool and around the object that you want until you reach that point from where you have started. Release the mouse button, your object will be selected. हम उस माउस को ड्रैग करके ले जाएंगे पहले और जब तक कि हमको उसको सिलेक्ट करके रखेंगे और फिर उसको रिलीज छोड़ देंगे और तो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा. फिर कलरिंग द टूल. अगर हमको कोई भी टूल पे कलर करना होगा तो हम इस टूल का यूज करेंगे. Brush tool let you paint with fill or color
an object with desired color, you can modify the thickness and stroke shape. There are several special effects and several modes of the brush. पहला है पेंट नॉर्मल. अगर आपको नॉर्मल लाइन को फिल करना है तो आप पेंट नॉर्मल का यूज करेंगे. पेंट fill an empty area leaving lines unaffected. फिर paint behind. Paint blank area of the stage leaving line and fill unaffected. फिर पेंट सिलेक्शन. अप्लाई अ न्यू फिल टू द सिलेक्शन. अगर आपको कोई नई फिल पे सिलेक्शन करना है तो आप पेंट सिलेक्शन का यूज करेंगे. पेंट इनसाइड. पेंट ओनली द फिल्स एंड ऑब्जेक्ट. अलाउ अस यू टू आउटसाइड द line. Follow the given step to use brush tool. Click step 1. Click on the brush tool. सबसे पहले आपको brush tool पे क्लिक करना है. Step 2. Click on the drop down arrow on a brush mode and select the requirement of brush. आपकी brush की requirement आपको खुद देखनी है कि आपको कितना thickness चाहिए, कितनी मोटा चाहिए, कितना पतला चाहिए. Step 3. Click on the drop down arrow and brush shape एंड सिलेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रश. उसके बाद हम अपनी ब्रश की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस ब्रश को सिलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द ब्रश साइज एंड सिलेक्ट द रिक्वायरमेंट ब्रश साइज. उसके बाद हम हमारे ब्रश साइज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी साइज भी सिलेक्ट करेंगे. क्लिक एंड ड्रॉ द ऑन द स्टेज. उसके बाद हम क्लिक करेंगे और ड्रॉ करेंगे स्टेज के ऊपर. नेक्स्ट है आपका पेंट बकेट टूल. पेंट बकेट tool is used to fill the enclosed area of the object and color. Follow the given step to यूज पेन बकेट टूल. पेन बकेट टूल क्या, जैसे आपने कोई भी शेप ड्रॉ किया, जैसे हाउस ड्रॉ किया है या आपने कोई भी ड्राइंग की है तो उसके ऊपर अगर आपको कलर करना है तो हम पेन बकेट टूल का यूज करते हैं. ड्रॉ द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन द पेन बकेट टूल. हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उस पेन बकेट टूल को सिलेक्ट करेंगे और फिर हमारे अकॉर्डिंगली हम कलर को चूज करेंगे और उसको स्टेज पे जाकर ऑब्जेक्ट के ऊपर रख के क्लिक करते जाएंगे. इंक बकेट टूल. इंक बकेट टूल इज यूज्ड टू चेंज द स्ट्रोक कलर with and style of line. Follow the given step to ink bucket tool. Step 1. draw the object and click on the ink bucket tool. वो पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे और फिर पेन बकेट टूल डालेंगे. सिलेक्ट द प्रॉपर्टीज एंड सच एज कलर, स्ट्रोक, स्टाइल, थिकनेस, लाइन एंड प्रॉपर्टीज पैनल. हम उसमें उसकी प्रॉपर्टी में जाके कलर देख सकते, स्ट्रोक देख सकते, स्टाइल देख सकते, थिकनेस देख सकते, जो कि हमको कंट्रोल इसकी प्रॉपर्टी पैनल में मिलेगी. फिर नेक्स्ट है आपका क्लिक ऑन द लाइन ऑब्जेक्ट. उसके बाद हम लाइन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे. लाइन ऑब्जेक्ट पे या फिर हम लाइन पे, दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट टूल अलाउ अस टू टाइप एंड इंसर्ट द टेक्स्ट योर डॉक्यूमेंट. टेक्स्ट टूल क्या अलाउड करता है, आपके टेक्स्ट को टाइप करने के लिए और आपके डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करने के लिए. फॉलो द गिवन स्टेप टू यूज सिलेक्ट टेक्स्ट टूल. क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल. चेंज द font family, color, size, style, etc. from the property panel. Drag on the stage and type the text. The text box is automatically adjusted and moved in the same way as you want to move the text or object. Deco tool allow us to apply the decorative drawing effect such as texture, pattern and symmetrical drawing on the stage. अगर हमको कोई भी अच्छी अट्रैक्टिव या डेकोरेटिव स्ट्रक्चर बनाना है या इफेक्ट देना है तो हम डेको टूल का यूज करते हैं. इट इज वन ऑफ द स्मार्ट टूल विच प्रोवाइड वेज टू क्विक क्रिएट सिंपल or complex pattern that would otherwise be too time consuming to design manually. With the tool, you can apply several effects: while fill, grid fill, brush, 3D brush, building brush,
डेकोरेटिव, फायर एनिमेशन, फ्लेम ब्रश और बहुत सारे जो अलग अलग टाइप्स के ब्रश आते हैं, जैसे लाइटिंग ब्रश हो गया, ट्री ब्रश हो गया, और अलग अलग टाइप्स के इफेक्ट जो होते हैं वो सब यूज करने के लिए हम प्रॉपर्टी पैनल में सिलेक्ट करके डेको टूल का यूज करते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू डेको टूल। अगर इसको डेको टूल का यूज करना है तो हमको कौन सी स्टेप फॉलो करनी होगी? ड्रॉ अ रेक्टेंगल इन द स्टेज। हमको सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। क्लिक ऑन डेको टूल ऑन द स्टेप 2, क्लिक ऑन डेको टूल ऑन द टूल पैनल। टूल पैनल में जाकर हमको डेको टूल यूज करना पड़ेगा। देखो बेटा, ये अलग अलग टाइप्स की जो आपकी प्रॉपर्टी पैनल है उसमें ऐसे अलग अलग टाइप्स की डिजाइन होगी। आप उसमें से कोई सी भी डिजाइन लेकर डाल सकते हैं। अलग अलग टाइप्स के ड्राइंग इफेक्ट्स है, इसमें एरो दिए हुए हैं। आपको कोई से भी कलर यूज करने हैं तो आप इसमें से जो अपने जो प्रॉपर्टी पैनल होता है उसमें सारे इफेक्ट दिए हुए रहते हैं, हम उसमें से चूज करके इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कलर सिलेक्टर दिया है तो हमको कलर जो भी लेना है इसमें से कोई सा भी कलर ले सकते हैं। अगर हमको कोई किसी चीज को एडिट करना है तो वहां पे एडिट का ऑप्शन होता है, हम उसमें से चूज करके एडिट भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर यू हैव ड्रॉ। जो भी हम रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और उसको हम ड्रॉ करेंगे। द डेकोरेटिव इफेक्ट विल स्टार्ट कवर द फिल ऑफ द रेक्टेंगुलर। उसके बाद जो डेकोरेटिव कवर होता है आपका, जो भी इफेक्ट होता है वो आपके स्टार्ट हो जाता है आपकी फिल, जो भी हमने रेक्टेंगल बनाया है या स्क्वायर बनाया है, जो भी बनाया है उस पे। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट है आपका फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। हम कोई भी फ्लैश में कोई भी एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो हम उसको फ्रेम इन फ्लैश कैन बी डिफाइंड एज द टाइट रेक्टेंगुलर फ्रेम which it is called a cell. These cells appear on the timeline frame control the period of the time of the movie. Frame by frame animation may means displaying the series of image one image after the other that create ऑफ मूवी रील हम उसमें बना सकते हैं, या फिर कोई भी अलग तरह से ड्राइंग क्रिएट करना है, कार्टून एनिमेटेड करना है तो हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन दे सकते हैं कि एक के बाद एक उसका कलर, पोजीशन, शेप्स क्या होंगे। ये होता है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन देना। फिर है आपका एनिमेशन अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। Follow the given step to create an object. Click on the right keyframe. हम जो भी फ्रेम बनाएंगे उस पर ड्राइंग ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे, तो क्लिक ऑन द राइट की फ्रेम। पहले हमको राइट फ्रेम पे क्लिक करना है। ड्रॉ द फेस ऑन द स्टेज ऑफ शो। फिर स्टेज पे हमको क्लिक करना है। क्लिक ऑन इंसर्ट टाइमलाइन की फ्रेम टू द इंसर्ट की फ्रेम ऑफ द फ्रेम कॉपी टू द रेक्टेंगुलर। हमने अगर कोई रेक्टेंगुलर बनाया है, सर्कल बनाया है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। ड्रॉ द सिमिलर फेस। हम एक जैसा सिमिलर फेस ड्रॉ करेंगे और उसको शिफ्ट इमेज के साथ राइट साइड में स्टेज के ले जा सकते हैं। हम F6 भी यूज कर सकते हैं उसको मूव करने के लिए। ड्रॉ द कैरी फेस ऑन शो shift the face towards right side on the stage. Again press F6 to insert a keyframe in frame 4. Draw the laughing face. Shift the face towards right side of the stage. Click on the control button और फिर उसके बाद हम कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, मूवी पे क्लिक करेंगे, टेस्ट टू प्रीव्यू द एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। सिमिलर यू कैन एनिमेटेड द फुल मूवी। उसी के जैसे हम सिमिलर द मूवी को भी क्लिक कर सकते हैं। लास्ट है आपका क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर हमको कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो स्टेप 1 है क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। सबसे पहले हमको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। स्टेप 2 नए ऑप्शन पे जाना है। स्टेप 3 क्लिक ऑन द ऑप्शन टाइप लिस्ट और क्लिक 4 पे हम ओके करेंगे। यू कैन ऑल्सो चेंज डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है।